आदमी ने अपनी पत्नी के पैक किए हुए लंच बॉक्स को खोला। पहला डिब्बा राइस से भरा था और दूसरा डिब्बा भी राइस ही निकला। कहीं भी कोई साइड डिश नहीं थी। आदमी पूरी तरह हैरान हो गया। उसे साफ याद था कि सुबह उसकी पत्नी ने पूरा अच्छा खाना बनाया था, तो फिर उसके लंच बॉक्स में सिर्फ सादा राइस ही कैसे रह गया। इन दोनों की मुलाकात एक सोडा बोतल की गड़बड़ी से हुई थी। उस दिन एना को उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया था। कन्वीनियंस स्टोर के पास से गुजरते हुए उसने एक कोला कैन खरीदी। सड़क पर वापस आते ही उसे याद आया कि वह उसे वहीं भूल आई है। एना जैसे ही दोबारा स्टोर में गई, उसकी टक्कर एक आदमी से हो गई जिसके हाथ में कोला कैन थी। एना ने खाली काउंटर की तरफ देखा और समझ लिया कि जैक उसकी कोला ले गया है। वह सीधे उसके पास गई और उसके हाथ से कैन छीन ली और बड़े बड़े घूंट में पीने लगी। तभी स्टोर क्लर्क उसकी वॉलेट और उसकी कोला लेकर आया। तब एना को एहसास हुआ कि उसने उस आदमी को गलत समझ लिया था। जैसे जैसे दोनों साथ समय बिताने लगे, धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद की जिंदगी खुशियों से भरी थी। दोनों ने मिलकर एक प्यार भरा घर बनाया, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं चली। एना को अल्जाइमर्स डिजीज हो गई। उसकी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी और एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ये खबर सुनकर एना टूट गई। वह बहुत देर तक अकेले बैठकर रोती रही। आखिर में उसने खुद को संभाला और ऐसे घर लौट आई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने अपनी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन जैक को जल्दी ही महसूस हो गया कि कुछ ठीक नहीं है। उसकी पत्नी छोटी छोटी बातें भूलने लगी थी और उसके लंच बॉक्स में अक्सर साइड डिश नहीं होती थी। वह तुरंत हॉस्पिटल गया और डॉक्टर से बात की। तभी उसे आखिरकार अन्ना की बीमारी की सच्चाई पता चली। आंसू रोकते हुए जैक ने अन्ना को बहुत प्यार से संभाला और उससे कहा कि अगर वह सब कुछ भूल भी जाए तो भी कोई बात नहीं है। जैक की इस दिलासा से अन्ना को आखिरकार